नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको हमारे पहले क्वेश्चन को उत्तर देना है। एक बात दोस्तों और, कि आज की सेशन में हम आपके लिए हिंदी के और जीके जीएस के 80 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको अंत तक सेशन में बना रहना है और क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। फिर तो क्वेश्चन हमारा पहला आ गया दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए आप, कौन सा राइट होगा इसमें। तो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में किसका गंभीर प्रभाव छोड़ा। भारतीय संविधान की रचना में किसने गंभीर प्रभाव छोड़ा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान ने, अमेरिका के संविधान ने, आयरलैंड के संविधान ने, या भारत शासन अधिनियम 1935 ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो आज के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है दोस्तों, तो मैं आपको इस सेशन में थोड़े फास्ट चलूंगा आज के सेशन में। तो बताइए उसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें डी राइट आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 ने गंभीर प्रभाव छोड़ा था भारतीय संविधान में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है तो कितनी है बताइए। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 1/4 है, 1/3, आधा, या 1/5वां भाग। तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो कितनी है महिलाओं की आरक्षित सीटें कितनी है? तो वो है 1/3। बी राइट आंसर हो जाएगी इसमें, आपका ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है ये, कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कार्य की है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी। ऑप्शन है अहमदाबाद में, हैदराबाद में, कोची में, या चेन्नई में। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, हैदराबाद में रखी है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा यहां पर, कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं। ऑप्शन है 1900 से, 1901 से, 1961 से, या 1969 से। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो कौन से करेंसी नोट जारी करता है या किसके अंतर्गत करता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है नियत प्रत्यक्षी प्रणाली के अंतर्गत, अधिकतम प्रत्यक्षी प्रणाली के अंतर्गत, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, या अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो बताइए आरबीआई किसके अंतर्गत करेंसी नोट जारी करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, किसके नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करता है आरबीआई करेंसी नोट जारी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इसका उत्तर बताइए आप कौन सा होगा। क्वेश्चन है भारतनाट्यम, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बोल दिया मैंने डायरेक्ट। क्वेश्चन है भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है भारतनाट्यम के लिए, कथकली के लिए, मोहिनीअट्टम के लिए, या ओडिसी के लिए। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका। तो भारतीय शिवाजी की बात करें तो कौन से शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, वो है मोहिनीअट्टम। सी राइट आंसर होगा इसमें भी आपका, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है। ऑप्शन है चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है ये बताना है आपको। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, पश्चिम बंगाल की है। बी राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को पूरा लेना और बताइए अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ हुआ। हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ। ऑप्शन है थिम्पू में, काठमांडू में, नई दिल्ली में या ढाका में। तो राइट आंसर बताइए। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुरुआत कहाँ से हुई, वो ही दोस्तों नई दिल्ली से, या शुभारंभ कहाँ से हुआ, नई दिल्ली से। राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप कौन सा होगा। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, यह क्वेश्चन है हमारा। इसका उत्तर बताइए कौन सा राइट होगा। ऑप्शन है ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। कौन सा राइट आंसर होगा। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ पर कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। तो चार मीनार की बात करें, ऑप्शन है हमारे सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, मुंबई में या पणजी में। तो कहाँ पर स्थित है चार मीनार, तो हम जब भी जानते हैं चार मीनार है हैदराबाद में। इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। फिर क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 को, 4 को, 6 को या 8 को। तो कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, 6 लोगों को प्राप्त किया जाएगा, दिया जाएगा कीर्ति चक्र। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को। क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया। किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन है इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, जापान ने या कैमरून ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। राइट आंसर बताइए। मलेरिया वैक्सीन का कार्यक्रम किस देश में शुरू किया, तो वो है कैमरून। डी राइट आंसर होगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ पर स्क्रीन पे, तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा इसका। कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर किस अभियान की शुरुआत की। हमारे उपराष्ट्रपति रहे जगदीश धनखड़ ने गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर किस अभियान की शुरुआत की। ऑप्शन है हमारा भारत हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा भारत, हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा सम्मान हमारा भारत। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो कौन से अभियान की शुरुआत की, तो वो होगा हमारा संविधान हमारा सम्मान। इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को। तो बताइए कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आपको बताना है कि अशोक ने किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया। अशोक ने किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया। ऑप्शन है 9वें में, 10वें में, 11वें में या 13वें में।
तो किस शिलालेख में किया? तो वो है डी राइट आंसर होगा। कौन सा? 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का वर्णन किया था। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारे हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1912 में, 1914 में, 1915 में या 1925 में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वो होगा 1915 ईस्वी में। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। क्वेश्चन है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? वह वायसराय कौन था जिसने बंगाल का विभाजन किया? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटो ने। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? वह वायसराय कौन था जिसने बंगाल का विभाजन किया? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें थर्ड सी, इसमें भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? ऑप्शन है सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा का या महासागर का। पहले बात दोस्तों कि ज्वार भाटा कहाँ पर होता है? तो वो होता है महासागरों में। ये ध्यान में रखना। ज्वार भाटे की बात करें तो ज्वार भाटा कहाँ पर होता है? महासागरों में होता है। पर इसकी उत्पत्ति में किसका अधिक प्रभाव होता है? तो इसकी उत्पत्ति में पड़ता है चंद्रमा का अधिक प्रभाव। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है ये बताइए आप। ऑप्शन है स्वर्ण रेखा के, दामोदर के, सोन के या मयूराक्षी के। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, स्वर्ण रेखा की नदी के तट पर है जमशेदपुर। चलिए ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो बताइए वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 4 में। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में दिया गया है। और इसमें आपका कौन सा राइट होगा? ए राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया? राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया ये बताइए आप। ऑप्शन है हमारे लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने, विलियम बेटिंग ने या लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया? तो राज्य के अपहरण की नीति को प्रारंभ किया लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा क्वेश्चन है यहां पर सॉरी दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अब ऑन हो गया हमारा वापिस। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन है हमारा यहां पर मानव अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन को या मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? ऑप्शन है संगठन के रूप में, श्रम के रूप में, उपकरण के रूप में या पूंजी के रूप में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, पूंजी के रूप में करता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर
सिजिदा और पावोस। भारत में सिजिदा और पावोस प्रथा की किसने शुरुआत की? भारत में सिजिदा और पावोस प्रथा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, बलबन ने की थी सिजिदा और पावोस प्रथा की शुरुआत। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन ने, ज्योतिबा फूले ने, सावित्री फूले ने या एमजी राणा दे ने। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? भारत में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? उसका उत्तर बताइए कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अब दोस्तों हमारे आने वाले हिंदी के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हिंदी के क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं आपको। तो क्वेश्चन है हमारा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन है लीजिए, लीजिए। तो आपको बताना है ऑप्शन क्या बोलूं इसी में मैं, सभी एक ही शब्द है। तो इसमें सही वर्तनी वाला कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सेकंड, कौन सा है? लीजिए, जिसमें बड़ी ली की मात्रा, छोटी जी की मात्रा और ए आता है। लीजिए होगा सही वर्तनी वाला शब्द। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। क्वेश्चन को पढ़ना फिर उत्तर देना। क्वेश्चन है हमारा उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो वह विकल्प कौन सा है? ऑप्शन है हमारे हाथ पर सरसों उगाना। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? हाथ पर सरसों उगाना। तो इसका राइट आंसर बताइए, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है लड़ाई करना, खेती करना, भाग जाना या असंभव काम को संभव करना। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो हम सभी जानते हैं हाथ पर सरसों उगाना ये एक असंभव काम है, तो इसको संभव करना होगा कि हाथ पर, उसने तो हाथ पर सरसों उगा ली, यानी उसने तो असंभव काम को भी संभव कर दिया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द का युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द का युग्म सही नहीं है? यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है निशापति, दिवाकर, चंद्र, सुधाकर, राकेश, चांद या शशि, रजनीश। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? समानार्थी शब्द पूछा है दोस्तों आपको, तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो निशापति और दिवाकर एक नहीं होते दोस्तों, ये अलग अलग होते हैं। तो इसमें फर्स्ट राइट गलत आंसर होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। ये ध्यान में रखना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, परंतु निशापति का समानार्थी शब्द दिवाकर नहीं होता। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आपने हर हिंदी की परीक्षा में दिया होगा या आपने बचपन से बहुत बार किया होगा। क्वेश्चन है जिसके 10 आनन है वाक्य में, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके 10 आनन है वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन है राम, कबीर, दशानन या कवि दिनकर। तो 10 आए जिसके आनंद वो कौन है? दशानन। दशानन किसे कहा जाता था? तो दशानन है रावण को। रावण के 10 सर होने के कारण, 10 सर होने के कारण रावण को क्या कहा जाता था? दशानन कहा जाता था। यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन है व्यर्थ, विद्यालय, भवन या चयन। तो यण संधि का उदाहरण बताना है आपको कौन सा होगा? तो विद्यालय की बात करें पहले, तो विद्यालय में कौन सी संधि है? इसमें विद्या प्लस आलय, दीर्घ संधि है इसमें, विद्या का घर विद्यालय। भू प्लस अन, भवन, भू प्लस अन, ये भी ध्यान में रखना, ये होगा भवन। बात करें व्यर्थ, तो व्यर्थ में कौन सी संधि है? यण संधि। वी
प्लस अर्थ। वी प्लस अर्थ मिलके क्या होता है? व्यर्थ। ये भी ध्यान में रखना। ई का छोटी की मात्रा का के बाद में यदि अ आए तो वह य में बदल जाता है और ये वह आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यर्थ। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, व्यर्थ में यण संधि है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की ग्रामर का क्वेश्चन है, व्याकरण का क्वेश्चन है। बताइए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? ऑप्शन है शब्द, वाक्य, वर्ण या उपवाक्य। तो सबसे लघुत्तम इकाई बतानी है भाषा की आपको, तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, शब्द होता है दोस्तों। भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द होती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि निम्न में से घोष वर्ण है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, यह बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे प, ट, द या थ। घोष वर्ण कौन सा है इनमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? इसमें थर्ड राइट आंसर होगा द घोष वर्ण है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि महेंद्र में कौन सी संधि है? महेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन है यन, गुण, अयाधि या व्यंजन। तो महेंद्र की संधि विच्छेद करते हैं पहले हम। तो आपको महेंद्र का संधि विच्छेद करने पर होता है यहाँ पर महाप्लस इंद्र। क्या होता है? महाप्लस इंद्र, ये होता है महेंद्र। तो इसमें बताइए कौन सी संधि है? तो हम सभी जानते हैं महाप्लस इंद्र में महेंद्र में गुण संधि होगी। इसमें आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि वाग्जाल, वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग्जाल का संधि विच्छेद बताइए आप। ऑप्शन है वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, बाघ प्लस जाल या वाग प्लस गजाल। कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर बताइए आप। तो वाग्जाल में कौन सी संधि है? तो वो होगी दोस्तों यहाँ पर वाक प्लस जाल। व के नीचे हलंत होना चाहिए दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। सेकंड में क के नीचे हलंत नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। सेकंड राइट नहीं होगा, कौन सा राइट होगा? फर्स्ट राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे स्क्रीन पे। सु में या स्वागत में प्रत्यय, सॉरी दोस्तों, स्वागत में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत की बात करें तो इसका संधि विच्छेद करने पे हमें मिलता है सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। स्वागत में संधि विच्छेद करने पे हमें मिलता है क्या? सु प्लस आगत। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सु कौन सा हो जाएगा? उपसर्ग बताना है। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, तो आगे कौन सा लग रहा है? सु। यहाँ पर सु उपसर्ग हो जाएगा, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। 4 शब्द दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन से शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है लिखावट, महावट, रुकावट या थकावट। तो आवट प्रत्यय बताइए कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा थर्ड, रुकावट में आवट प्रत्यय नहीं है, यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो राइट आंसर कौन सा होगा? चंद्रशेखर। तो इसको आप विच्छेद कीजिए। चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र है जिसके शिखर पर। तो किसके शिखर पर है चंद्र? वो है शिव जी के, शिव जी के शिखर पर क्या है? चंद्र है। तो यहाँ पर एक अन्य शब्द प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर होगा इसमें, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है। तो आप बताइए इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर लिखना, पढ़ना, नाचना या देखना। तो बताइए अकर्मक क्रिया कौन सी है?
जिसमें कर्म नहीं होता वह होती है अकर्मक क्रिया। तो कौन सा है? नाचना यहाँ पर अकर्मक क्रिया प्रयुक्त करता है, यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका राइट आंसर बताइए इसमें कौन सा होगा। क्वेश्चन है, कारक बताना है क्वेश्चन में कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। वाक्य में पर कौन सा कारक है? वाक्य में जो पर शब्द है दोस्तों, वाक्य में पर शब्द प्रयुक्त हुआ है तो इसके कौन सा कारक बताता है ये? ऑप्शन है आपादान, अधिकरण, संप्रदान या संबंध। तो कारक तो आप सभी को आता होगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। तो बताइए कि पर किस में आया था इसमें? तो पर शब्द प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर अधिकरण कारक में। कौन सा राइट आंसर होगा? वो होगा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक है। पर शब्द किसको प्रयुक्त करता है? अधिकरण कारक को प्रयुक्त करता है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारकों के प्रकार बताने कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी भी मैंने बोला है कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, इसमें संबोधन भी शामिल है दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि लालटेन शब्द है, लालटेन कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, या देशज है, या विदेशी है। तो लालटेन बताइए कौन सा शब्द है? ऑप्शन बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। लालटेन की बात करें तो ये एक विदेशी शब्द है, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा इसमें, आपका ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन है हमारा आज का कि सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन है माधव, सुवर्ण, अंशुमाली या परमधाम। तो सूर्य का बताइए। माधव की बात करें तो माधव श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची शब्द है, माधव श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची शब्द है, यह भी ध्यान में रखना। सूर्य की बात करिए तो सूर्य की बात है तो अंशुमाली। कौन सा राइट आंसर होगा? थर्ड राइट आंसर होगा अंशु की। केवल अंशु की बात करें तो अंशु का मतलब क्या होता है? किरण। किरण अंशु का मतलब होता है, तो जो किरणों का माली है वो कौन है? सूर्य। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है द्विज, पकेरु, शकुंत या सलभ। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका फोर्थ राइट आंसर होगा। कौन सा नहीं है? वो है सलभ नहीं है पक्षी का पर्यायवाची शब्द। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है हमारे यहाँ उत्तम का सही विलोम शब्द है। उत्तम का सही विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है हमारे अधम, निकृष्ट, उदार या अभिज्ञ। तो बताइए उत्तम का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा है? तो उत्तम का विलोम शब्द की बात करें तो वो है अधम। आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि विधवा के लिए प्रयुक्त विलोम शब्द है, विधवा के लिए प्रयुक्त विलोम शब्द है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सुमिति, सधवा, शादीशुदा या सधुआ। तो बताइए विधवा के लिए प्रयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? तो आपको एक काम करना है दोस्तों, आपको कमेंट सेशन में इसका उत्तर देना है। कमेंट सेशन में आपको इसका उत्तर देना है और यह भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और इसका उत्तर आपको कमेंट सेशन में देना है कि विधवा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि निम्न वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। वाक्य हमारा, जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो, जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है विदुर, विशेषज्ञ, जितनु या वितनु या वितत। कौन सा राइट आंसर होगा? जिसका शरीर या तन छोटा हो उसे क्या कहते हैं? तो वो होगा वितनु, वितनु कहते हैं उसे। आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसी में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया
कि गांठ में बांधना का मुहावरे का अर्थ है। गांठ में बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठना या मजबूत बनाना। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? गांठ में बांधने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा गांठ बांध लेना दोस्तों, कि इस चीज को गांठ बांध लीजिए, खूब याद कर लीजिए। फर्स्ट राइट आंसर होगा इसमें पहला। ध्यान में रखना कौन सा राइट आंसर होगा? गांठ में बांधना। सॉरी दोस्तों, पहला नहीं होगा इसका राइट आंसर, इसका फोर्थ राइट आंसर होगा मजबूत बनाना होता है। गांठ में बांधना, गांठ में बांधना मजबूत बनाना होता है थोड़ी। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि बालू से रेत निकालना, बालू से तेल निकालना दोस्तों, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बालू से तेल निकालने का मुहावरे का सही अर्थ है, ऑप्शन है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव काम करना, पूर्ण से स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना। तो बताइए बालू से रेत निकालने का मतलब क्या है या इसका अर्थ क्या है? तो इसमें राइट आंसर होगा असंभव काम करना। असंभव काम करना है दोस्तों बालू से रेत निकालना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि संधि बतानी है, इसमें कौन सी संधि होगी? राष्ट्र प्लस अध्यक्ष बराबर राष्ट्राध्यक्ष में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। राष्ट्र प्लस अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो राष्ट्राध्यक्ष में कौन सी संधि है? तो वो है दीर्घ संधि। इसमें सी राइट आंसर होगा। इसमें आपका अ और आ मिलके क्या हो जाता है, या अ प्लस क्या हो जाता है, आ हो जाता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नवरत्न में प्रयुक्त समास है, नवरत्न में प्रयुक्त समास कौन सा है? ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? नवरत्न में कौन सा समास है? तो आपको जब पता होगा जिसमें संख्या का बहुत होता है, जिसमें संख्या का बहुत होता है, जिसमें संख्या का बहुत होता है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भाववाचक संख्या कौन सी है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है शुभ, संकोची, शरीफ या परेशानी। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो वो है परेशानी भाववाचक संज्ञा है। फोर्थ राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में आधा लीटर विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो आधा लीटर क्या है, कौन सा विशेषण है ये बताना है। ऑप्शन है गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक या सार्वनामिक। तो बताइए कौन सा विशेषण है आधा लीटर? तो वो होगा आपका परिणामवाचक विशेषण। इसमें थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा, मुझसे चला नहीं जाता में प्रयुक्त वाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका बी राइट आंसर होगा, बहुवाच्य है, या सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो, कौन सा वाक्य है ये? ऑप्शन है हमारे मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या कठिन वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो, कौन सा वाक्य है ये? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा संयुक्त वाच्य है। इसमें आपका सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? इनमें से कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन है बेहरम, बिकाऊ, लाजवाब या अकथनीय। तो चारों में से राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? अकथनीय। कौन सा राइट होगा?
अकथनीय राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में? तो फिर से जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो आपको बताना है कौन सा राइट होगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है? ऑप्शन है इंद्रावती, बांधवगढ़, सरिस्का या गिर। थोड़ा समय के अभाव होने के कारण तो वीडियो में मैं अब ऑप्शन नहीं बोलूंगा, तो आपको वीडियो को खुद क्वेश्चन को खुद पढ़ना है और उसका उत्तर देना है दोस्तों। तो वीडियो में मैं अब ऑप्शन नहीं बोलूंगा समय का अभाव होने के कारण। तो बताइए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो राजस्थान में है? वो है सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में है। अलवर में, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। इंद्रावती की बात करें तो वो है छत्तीसगढ़ में, इनका भी बता देता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। बांधवगढ़ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये गुजरात में है। कौन सा है? गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस नदी का जल स्रोत भारत के बाहर है? वह कौन सी नदी है जिसका जल स्रोत भारत के बाहर है? तो हम बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका जल स्रोत कहाँ पर है? भारत के बाहर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, न्याय के घंटे की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की? न्याय के घंटे की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की? तो हमारे ऑप्शन है, मैं ऑप्शन बोल ही देता हूं दोस्तों, हैबिट पड़ी हुई है ऑप्शन बोलने की। तो क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या जहांगीर। तो न्याय के घंटे की स्थापना किसने की थी? जहांगीर ने की थी। फोर्थ राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि गोल गुंबज कहां पर स्थित है? गोल गुंबज कहां पर स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद में, कोणार्क में, पुरी में या बीजापुर में। तो गोल गुंबज की बात करें तो वो कहां पर है? तो वो है दोस्तों कर्नाटक में। राज्य की बात करें तो कर्नाटक, और स्थान कौन सा है? बीजापुर में। इसमें आपका फोर्थ राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या असम में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? तो वो इसमें राइट आंसर एक होगा। कौन से में? केरल में कथकली। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर बताने हैं आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है कावेरी की, साबरमती की, कृष्णा की या दामोदर की। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा थर्ड, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का अंत के लिए आंदोलन किया? राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के अंत के लिए आंदोलन किए? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर प्रदा प्रथा, दास प्रथा, सत्य प्रथा या सभी। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सत्य प्रथा। सत्य प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया? केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, चापेरकर बंधु ने या विजय सिंह पथिक ने। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो केसरी पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सेकंड राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है? कामाख्या माता का मंदिर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है हमारे असम में, मणिपुर में, उड़ीसा में या कर्नाटक में। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है दोस्तों असम में। इसमें आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा।
महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद। तो महाराष्ट्र की बात करें या और कहीं की बात करें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। इसमें आपका पहला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है ये बताइए आप। ऑप्शन है गरबा, भांगड़ा, घूमर या कथक। तो बताइए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है निम्न में से? ऑप्शन हमारे, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ राइट आंसर होगा कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य है, बाकी सब लोक नृत्य है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो हम सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। भाभा परमाणु अनुसंधान किस राज्य में है? भाभा परमाणु अनुसंधान किस राज्य में है ये बताइए आप। ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में, भोपाल में या चेन्नई में। तो भाभा परमाणु अनुसंधान की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मुंबई। कौन सा राइट होगा? मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर स्क्रीन पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? ऑप्शन है कबड्डी से, खो खो से, हॉकी से या क्रिकेट से। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? तो वो है हॉकी से। इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इनका नाम आते ही ये इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनका नाम आ जाए तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है इसे, इन्हें, मेजर ध्यानचंद को। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा अगले का। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, जवाहरलाल नेहरू सेतु या चंबल। भारत का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है या सड़क पुल कौन सा है? तो वो है भूपेन हजारिका सेतु। सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। फिर चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया? चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया? तो इसमें राइट आंसर आपको सेकंड होगा। किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया था टंका सिक्का। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है ये बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे मेगास्थनीज, पाणिनि, हेरोडोटस या टोलमी। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? तो वो है पाणिनि। ऋषि पाणिनि अष्टाध्यायी की रचयिता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन है मंदसौर अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में, सोहगोरा अभिलेख में या एरन अभिलेख में। तो भारतवर्ष का जिक्र कौन से अभिलेख में? तो वो है हाथी गुफा अभिलेख में। यह क्वेश्चन पिछले सेशनों में भी कई बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा फिर भी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी है? ऑप्शन है नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेरसर शैली या ये सभी। तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली की बात करें तो कैसी है? तो वह है द्रविड़ शैली। सॉरी दोस्तों, द्रविड़ शैली नहीं होगी, वो होगी नागर शैली। फर्स्ट राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत की कैसी है? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत की पूछे तो कौन सी है? द्रविड़ शैली। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में, उड़ीसा में, मुंबई में या यूपी उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा राइट आंसर होगा?
कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? तो वो होगा खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए आप कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में, आद्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो वो हुआ दोस्तों पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। मानव की पहली खोज थी आग, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कृषि के सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए? कृषि के सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन है देवगढ़ से, मेहरगढ़ से, राखीगढ़ से, या नासिक से। तो कृषि के सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से हुए? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मेहरगढ़, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की किस पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए? भारत के किस पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए? ऑप्शन है शिवालिक की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से, देवगढ़ से, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? किस पहाड़ी से मिले जीवाश्म के प्रमाण? वो मिले शिवालिक की पहाड़ियों से। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास ने, दयाराम साहनी ने, बीके थापन ने, या आरसी अग्रवाल ने। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है? तो इसमें आप सभी को पता होगा दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का हमारे ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, और कमेंट सेशन में ये भी बताना है कि आपके 80 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, और ये भी बताना है आपको कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों अब यहीं पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।